नमस्कार दोस्तों, आज हम जूल के प्रभाव से संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हल करेंगे। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है कि किसी चालक में की वजह से धारा गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है, किस कारण से होती है? तो उस चालक के प्रतिरोध के कारण होती है। तो चालक के प्रतिरोध की वजह से वह धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पादित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? एक प्रतिरोधक है, वो ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो प्रतिरोधक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है या विलुप्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, जूल का हीटिंग प्रभाव पर यानी आच्छादित नहीं होता, यानी पर निर्भर नहीं करता है। जूल का हीटिंग प्रभाव इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? या तो देखो, विद्युत आयरन में जूल का हीटिंग प्रभाव काम आता है। विद्युत टोस्टर इनमें भी आता है। डायनमो में नहीं आता है क्योंकि चुंबकीय सिद्धांत कह सकते हैं उसको डायनमो में। और ट्रांसफार्मर भी चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। तो किन किन में नहीं आ रहा है? सी और डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, सी और डी दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? किसी चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा H बराबर होता है I²RT, यानी चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है, अर्थात इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती होती है, अर्थात H बराबर I²RT। तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर में विकसित ऊष्मा के अनुपात में होती है। कंडक्टर में विकसित ऊष्मा किसके अनुपात में होती है? पावर का स्क्वायर, प्रतिरोध का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, समय का स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर। तो देखो, या तो केवल प्रतिरोध के समानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है, जबकि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करंट का स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम का सही ढंग से निरूपित करता है? यानी I, R और T दे रखा हो तो H ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन देखो, पहले में क्या दे रखा? I²RT, ये सही है। दूसरे में दे रखा है I²R और T², यानी T का भी स्क्वायर दे रखा है, ये गलत हो गया। अगले में है I²R²T, तो ये भी गलत है। और IRT, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? I²RT, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपभोग करने पर यह 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से 5 मेगा जूल ऊर्जा का उपभोग करता है। तो विद्युत शक्ति क्या होगी? पी पूछ रखा है, किस प्रकार से निकालेंगे? देखो क्या क्या दे रखा है। एक विद्युत स्टोव को 60 मिनट तक, T बराबर हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितने सेकंड हो जाएगा? 60 मिनट के अंदर कितना हो गया? यानी 3600 सेकंड। तो T का मान कितना हो गया? 3600 सेकंड। यह है 230 वोल्ट आपूर्ति पर, V बराबर है 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति पर, H बराबर 5 मेगा जूल, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 किलो, ये हो गया मेगा जूल, यानी ये किलो और ये मेगा। तो 5 मेगा जूल या 6 टाइम 0 जूल। तो शक्ति ज्ञात कीजिए, P बराबर क्या होगा? P बराबर क्या होगा? देखो अपना सूत्र क्या है? H बराबर होता है I²RT।
जबकि आई स्क्वायर आर की जगह हम कह सकते हैं पी। क्यों कह सकते हैं? पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, तो एच बराबर हो गया पी इंटू टी। अब देखो क्या दे रखा है, एच दे रखा है, टी दे रखा है, पी ज्ञात करना है, तो पक्षांतरण कर लो। पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा एच बट्टा टी। एच का मान क्या है? 5, 6 टाइम 0, 3, 4, 5 और 6 बट्टा टी का मान क्या है? 3600 सेकेंड। 2 0 से 2 0, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा? 1388.8 कुछ आ रहा था, तो 1389 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1389 वाट। किलोवाट में दे तो 1.389 किलोवाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पीयर करंट लेता है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ताप की गणना कीजिए। यानी देखो क्या क्या दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है कि प्रतिरोध है 20 ओम, आर बराबर है 20 ओम, आई बराबर है 5 एम्पियर, टी बराबर है 30 सेकेंड। पूछा क्या है? एच बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या है? एच बराबर है आई स्क्वायर आर टी। आई का मान क्या है? 5, तो 5 इंटू 5 इंटू आर का मान क्या है? 20 इंटू टी का मान क्या है? 30। तो कितना हो गया? 25 25 दूनी 50, 25 50 इंटू 30 के 5 3 15,000 जूल सीधा दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 जूल। यदि किलो जूल में पूछे तो 15 kg किलो जूल हो जाएगा। तो इसमें सीधा जूल में पूछा है तो 15,000 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकेंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो विभवांतर का मान क्या होगा? देखो किस प्रकार से हल करेंगे इसको, कि एक 5 ओम का प्रतिरोध R बराबर है 5 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकंड, T बराबर है 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड दे रखा है, में 125 जूल। H बराबर हो गया 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो V का मान क्या होगा? V बराबर क्या होगा? देखो अपना सूत्र क्या है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ आई स्क्वायर आर की जगह हम रख सकते हैं P, तो H बराबर हो गया P इंटू टी। अब देखो ऐसा सूत्र जिसके अंदर R और V हो पीक का, तो कौन सा है? सूत्र है अपना P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो P की जगह हम V स्क्वायर अपॉन R रख सकते हैं। तो H बराबर P की जगह हो गया V स्क्वायर अपॉन R और इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब ज्ञात क्या करना है? V ज्ञात करना है, तो पक्षांतरण कर लो। देखो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H इंटू R बट्टा टी। तो ये सूत्र बन गया V स्क्वायर बराबर H इंटू R बट्टा टी। इसे हल कर लो। देखो V स्क्वायर बराबर H का मान क्या है? 125 इंटू R का मान क्या है? 5 बट्टा T का मान क्या है? 1। इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया? 125 को 5 से गुणा किया 625। तो V स्क्वायर बराबर हो गया 625, तो V बराबर हो गया रूट 625। तो V बराबर कितना हो गया? 25 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया? 25 वोल्ट। किस में है 25 वोल्ट? ए ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत रूम हीटर में तापन की कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं? यानी विद्युत रूम हीटर में तापन की, यानी उसमें हीटिंग एलिमेंट में कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो प्रतिरोध द्वारा तापन। तो प्रतिरोध तापन विधि काम में लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध के 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है। 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। किस प्रकार से हल करेंगे? एक आरेख दे रखा है, किस प्रकार का आरेख है देखो, 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखे हैं और एक रेजिस्टेंस 10 ओम का यहाँ लगा रखा है। ये आरेख दे रखा है एक्स वाई, ये प्रतिरोधक है 10 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। पूछा है कि इस 3 ओम प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या दे रखा है, दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध से 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है। तो H का मान क्या दे रखा है, किस में दे रखा है 10 जूल, यानी इसमें उत्पन्न ऊष्मा 10 जूल है, यहाँ लिख देते हैं 10 जूल। तो इस 10 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान है 10 जूल। तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो पहले प्रश्न इसकी धारा ज्ञात कर लेते हैं। H बराबर होता है I² RT। H का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है और T कितनी दे रखी है इसमें 1 सेकंड, तो T भी दे रखी है 1 सेकंड। यहाँ T यानी इसकी 1 सेकंड में 10 जूल बता रखी है ना, तो कितनी हो जाएगी, H का मान क्या है 10, I का मान ज्ञात करना है तो I² बराबर R का मान कितना है 10, समय का मान क्या है 1, तो I² बराबर क्या हो जाएगा, I² बराबर हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, I² बराबर हो जाएगा 10 यानी H बटा RT, R का मान कितना है 10 × 1, तो I² बराबर हो जाएगा 10 से 10 कटा तो 1, तो I² बराबर 1, तो I बराबर कितना हो जाएगा √1 यानी 1 आ जाएगी। तो यहाँ प्रवाहित धारा क्या होगी 1 एम्पियर। इस प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान क्या हो गया 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात कर लो। V बराबर क्या किस प्रकार से निकालेंगे, देखो V बराबर होता है R × I। इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करते हैं तो R का मान कितना है 10, I का मान कितना है 1 एम्पियर, तो V का मान कितना हो गया 10 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस कितना वोल्ट हो गया 10 वोल्ट। तो इन दोनों के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ आपूर्ति वोल्ट भी 10 वोल्ट होगा, तो आपूर्ति वोल्ट 10 है, यहाँ भी इन दोनों के अक्रॉस भी 10 वोल्ट है। अब देखो इनमें से प्रवाहित धारा क्या होगी, इनकी धारा ज्ञात कर लेते हैं। धारा ज्ञात करने से पहले इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में 2 और 3 5 ओम हो जाएगा ना, तो हम I ज्ञात करेंगे तो I बराबर हो गया V/R। V का मान कितना है 10 वोल्ट और R का मान कितना हो जाएगा 3 और 2 5, कितना हो गया 2 एम्पियर। धारा का मान क्या हो गया 2 एम्पियर। अब देखो इसकी हम उसमें इसकी निकालनी है 3 ओम की, तो हम अपना सूत्र क्या है H बराबर है I² RT। यहाँ धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, R कितना है 3 ओम और 1 सेकंड के लिए ज्ञात करनी है, तो T कितना हो गया 1 सेकंड, तो H बराबर I का मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2, R का मान कितना है 3, समय क्या है T 1 सेकंड, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 4 3 12, तो कितना हो गया 12 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 जूल। तो ये कुछ इससे संबंधित प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।